हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए आज कक्षा 10 के विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1 और दूसरा है x-y/3 = 3। तो इनको हम विलोपन विधि से पहले हल करते हैं और फिर देखते हैं ज़्यादा हमारे लिए सरल कौन सी विधि पड़ेगी। तो x/2 + 2y/3 2 और 3 का लघुत्तम ले लेते हैं तो 6 आएगा। 3x + 2 दूनी 4y बराबर -1। तो 3x धन 4y बराबर 6 कम 6, समीकरण 1। इसी तरह से 3x - y बराबर 3 त्रिकाई 9, समीकरण 2। अब विलोपन का मतलब होता है किसी एक पद को विलोपित करना, चाहे वो x का हो और चाहे y का हो। तो यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 और 2 को घटाने पर करते हैं तो 3x में 3x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5y बराबर माइनस, -9 -6 -15। तो y = -15/5, 3 जा y = आ जाएगा -3। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें हम 1 में भी रखने पर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3x बराबर 3x माइनस y के प्लेस पर रखेंगे -3 = 9। तो 3x + 3 बराबर 9। ये हो जाएगा 3x = 9 - 3 6, x = 2। इस प्रकार से x = 2 और y = -3 ये हमारे दिए गए समीकरण के हल हैं। ये विलोपन विधि है। ये विधि से आपने सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं किसमें से? प्रतिस्थापन से। और फिर देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सी विधि ज़्यादा सरल है। तो ये हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमको कौन सी विधि ज़्यादा इजी लगती है। तो अब लेते हैं प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन। अभी हमने पढ़ा था एलिमिनेशन। प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें भी 3x + 4y = 3 दूनी 6, 6 कम 6, समीकरण ये 1 हो गया। और 3x - y बराबर 3 त्रिकाई 9, समीकरण 2। यहाँ पर प्रतिस्थापन है तो समीकरण 2 से 1 भी ले सकते हैं, समीकरण 2 से। तो 3x बराबर 9 और माइनस को इधर लाएंगे तो +y, x = 9 + y/3, समीकरण 3 मिल गया। यहाँ पर x की वैल्यू समीकरण 3 में मिल गई हमको। तो अब x का मान लिए थे किससे? समीकरण 2 से। तो रखेंगे किसमें? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 3x के प्लेस पर 9 + y/3 + 4y = -6। 3 3 कैंसिल कर दीजिए। 9 + 4 और 1 5y = -6। तो 5y = -6 और ये हो जाएगा -9 -15। y = 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा y = -3। अब y का मान कहाँ पर है? x का मान कहाँ पर है? 3 में। तो y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में रखने पर यह आ जाएगा x = 9 + y की वैल्यू कितनी है? -3/3। 9 में 3 घटा दीजिए, 6/3, ये आ जाएगा कितना? 2। इस प्रकार x बराबर 2, y बराबर -3। दोनों ही विधियों में हमारे आंसर यानी उत्तर सेम आते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो विलोपन विधि इज मोर इजी कंपेयर टू देन सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। तो आप लोग और भी एक्सरसाइज 3.3 से शुरू हुए हैं ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को इसी मेथड द्वारा लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सी मेथड ज़्यादा इजी लगती है, उस हिसाब से एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। सो लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।